नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक टू। सभी हम जमशेदपुर के बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में मौजूद है। ये वही स्थान है जहां कल टाटा स्टील यूआईएसएल की रॉ वाटर सप्लाई का पाइपलाइन फट गया था। आपको बता दें कि ये घटना दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच की है। इस दौरान तेज धमाके के साथ टाटा स्टील यूआईएसएल का रॉ वाटर सप्लाई का जो पाइप था वो मेन पाइप फट जाता है और तेज धमाके के साथ पानी का प्रेशर जो है इस दौरान 50 फीट ऊपर तक जाता है और जिसके बाद पानी का प्रेशर जो है इस बस्ती पर आकर गिरता है। और आप देख सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना तेज था, जिस कारण से बस्ती की जो घरें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको सामने जो घर दिख रहे होंगे, ये 3 घर की आप देख सकते हैं कि 3 घर की छतें जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। घर भी लगभग जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इस कारण से घर के जो सामान है वो यहाँ के लोगों के द्वारा सामान के बचाव के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला गया है। और पूरी स्थिति को आप समझ सकते हैं कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी। सभी घरों में पानी घुस गया था, जिस कारण से खाने पीने के जो राशन के सामान थे वे सभी बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा जो है घर के कई जरूरी रोजमर्रा के सामान भी बर्बाद हुए हैं और लोग जो है काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बाराद्वारी का देवनगर गांधी आश्रम है। यहाँ पर अंत्योदय परिवार के सबसे निचले तबके के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ था चाची कल? कल हम अब तो जानता है मांगने वाला है, मांग के ऐसे आया है इतने टाइम आके तो थोड़ा बैठा, उसका बाद गरम लग गया तो कपड़ा वपड़ा खोल दिया। हम झूठ नहीं बोलेगा, कपड़ा वपड़ा खोल दिया, खाली साया तो ब्लाउज तो पहन के अपना खाना बनाने लग गया। खाना बनाने लगा है तो कैसे हो गया, तो मतलब क्या फूट गया। इधर पाइप फूटा बोल के देखा नहीं, बाद में देखता है तो पाइप फूटी, जैसे फूटा वैसे एकदम 3 तला बिल्डिंग से ऊपर पानी चाहिए हो गया। तब तो हम निकलते निकलते पूरा भीग गया तो ठंडा से कांप रहा है, आराम से चलने नहीं सकता, पैर गए कमजोर है ना, तो लेंगड़ा तब उधर चला गया। वो लोगों को पूरा हरला किया है तो उधर से सबको को बोला, लड़का लोगों को बोलता है घर से बाहर निकलो, पूरा इधर से उधर पूरा मार दिया पानी। एकदम हालत खराब हो गया का, बर्तन उर्तन जो भी था सब चला गया। अपने को नहीं संभाल नहीं सका तो बर्तन कहाँ से संभालेगा, घर घुसने ही नहीं दिया हम लोगों को। आपका भी घर टूट चुका है इसमें? नहीं, अब टूटा नहीं है, घर में पूरा पानी भर गया है। क्या क्या नुकसान हुआ? चावल सब चला गया है, कुछ बर्तन उर्तन गया है। एक तो हम लोग लाचार आदमी, हम थोड़ी सकता है दौड़ धूप करके हम निकालेगा कि हटाएगा, और हटाएगा कहाँ, पूरा एकदम पानी में एकदम अंधेरा दिखा दिया है तो निकालेगा कैसे? अरे बाहर निकल गया वो बहुत है, नहीं तो खत्म हो जाता पानी में। अब देख सकते हैं अभी एक महिला से हमने यहाँ पर बात की, ये बता रही है कि कल जिस समय पानी का प्रेशर का पाइपलाइन यहाँ पर फटा उस समय पानी की धार इतनी तेज थी कि वो जहां पर गिर रहा था उस जगह को जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दे रहा था। इस दौरान इनके घर पर भी पानी का प्रेशर का पाइपलाइन गिरता का पानी आता है और वो जो है काफी नुकसान पहुंचाता है इन्हें और इनके घर में रखे राशन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। जिसके बाद से ये जो है इन्होंने कब बताया कि ये अपनी ही जान बचा पाई है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ हम और भी आपको यहाँ का दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एक घर है जो कल इसी त्रासदी का शिकार हुआ था। आप देख सकते हैं कि कल ये 12:30 से 1 बजे के बीच की घटना है दोपहर की और अभी 24 घंटे हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इस घर में पानी का जमाव जो है बना हुआ है। इस घर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पानी घर से बाहर निकालने का सामान काम कर रहे हैं। हम आपको घर के अंदर लेके थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस घर में भी जो है कितनी बुरी तरह से ये घर भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और अभी जो है बच्चे इस घर से जो पानी को निकालने का सामान और बाहर निकालने का सभी चीजों को काम कर रहे हैं। हम आपको घर के बाहर लेकर के आते हैं और इस घर की एक महिला है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी,
क्या हुआ था कल की, कैसी क्या घटना थी और क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को? कल वही घटना होने के बाद हमारा सारा नुकसान हो गया, जैसे कि मतलब हमारा बेड पूरी तरह से और वहां तक पूरी तरह से पानी पूरा डूब गया था, मतलब पानी से घर पूरा पुश हो गया था बोलेंगे तो। उसके बाद जो बेड के अंदर जब हमने हटा के देख रहे तो पूरा बेड तो पानी से भरा हुआ था, तो बेड के अंदर जो हमारा गद्दा कंबल चादर सारा चीज खराब हो गया, जो कि अब मेरा सब अनयूज हो गया, कुछ चलने वाला नहीं है उसमें से, क्योंकि सब खराब हो चुका पानी में डूबने कंटिन्यू डूब जाने की वजह से वो फुल गया है, खराब हो गया। उसी तरह से जब हमने आया दरवाजा खोला तो अलमीरा भी अपना पानी से भरा हुआ पूरा उसमें पुश था और वो अलमीरा भी पलटी हो गया। देख रहे हैं कि पूरा उलट पलट सामान है, ड्रेसिंग टेबल भी, टीवी भी, इस पर का सारा बर्तन बह गया मेरा। वहाँ बहुत सारा हम लोगों का कबाड़ी स्क्रैप का हल्का फुल्का ऐसे काम करते थे, माल उल खरीदते थे, जैसे प्लास्टिक वगैरह अन्य सब जो खरीदारी होता है, तो वो भी मेरा कैन बियर वगैरह था, मेरा बहुत नुकसान हो गया। देखा जाए तो मेरा 2 से 2.5 लाख का नुकसान हो गया, सारा पानी में बह गया। बट यही भगवान का शुक्र है कि छोटे बच्चे मेरे मायके में थे बोल के कुछ हुआ नहीं, वरना जिस तरह से कल पानी का तेजी रफ्तार था, हम बच्चे उच्चे, एक बच्चा तो बहते बहते बच गया, वरना सारे बच्चे सारे कोई बह जाते पानी में। ये जो घटना हुई है, ये जो पाइप फटा है, ये टाटा स्टील यूआईएसएल का रो वाटर सप्लाई का पाइप था। ऐसी घटना के बाद, ऐसी भयावह स्थिति के बाद टाटा स्टील का कोई अधिकारी यहाँ पर शोध लेने के लिए आया आप लोगों का? हाँ, कल तो सारे कोई बहुत कोई आए थे, बट वो हमारे यहाँ के जो मतलब बड़े लोग हैं उन लोगों से डिस्कस किया, उन लोगों का क्या डिस्कस हुआ इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट सारे अधिकारी लोग आए थे कल। अब तक किन किन लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर के आप लोगों को मदद पहुंचाई गई? अभी तो देखा जाए तो बीजेपी से कार्यकर्ता पूर्णिमा साहू आए थे यहाँ पे, सबको चावल, हाँ विधायक आए थे, चावल डोनेट करके गए हैं सारा चीज, और उनका ये कहना है कि हम 1 से 2 दिन में सब ठीक कर देंगे। तो क्या लग रहा है, ठीक हो पाएगा इससे? ऐसे हमारा बीजेपी की तरफ से तो हमारा जितना कुछ मतलब हमेशा हम लोग को सहयोग रहा है की है। चलिए, ये बता रही है कि जो कल पानी के चलते जो यहाँ पर त्रासदी हुई है, उस कारण से इन्हें तकरीबन जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं इनके घर के बाहर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। घर का जो भी सामान है वो घर के बाहर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक महिला है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी, कल ये जो घटना हुई है इससे कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ? बहुत कुछ नुकसान हो गया है, फिर पूरा घर का बेड उड भीग गया, सामान वामान सब खराब हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब बर्बाद हो चुका है, और घर में कोई था नहीं तो इसी वजह से और बहुत कुछ नुकसान हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो महिला है ये इनके घर के बाहर अभी अब मौजूद है। आप देख सकते हैं इनके घर का जितना भी सामान है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़े हो, कम्बल हो, रजाई गद्दा, जो भी चीज है इनके घर का सभी सामान जो है घर के बाहर निकाल दिया गया है, ताकि, और अभी भी इनके घर से पूरी तरह से पानी नहीं निकला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो है पानी मौजूद है, जिसे जो है ठीक से तरह से साफ किया जा रहा है। हम आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और हम जहां से पानी का पाइप फटा है हम आपको वो दिखाने का कोशिश करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये टाटा स्टील यूआईएसएल की रॉ वाटर सप्लाई की पाइपलाइन थी, जो इस गांधी आश्रम के पिछले स्थान पर मौजूद था, और वहां से ये पाइपलाइन जो है ये फटा है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, 1 बजे के तकरीबन 12:30 1 बजे के बीच की ये घटना है। ये पाइप इस समय वहां पर मौजूद था। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा सा कैमरा आगे ले जाकर के दिखाने का कोशिश करेंगे पाइप को। ये पाइप यहाँ पर फटता है और जिसके बाद पानी का प्रेशर जो है वो तकरीबन 50 फीट ऊपर तक जाता है, और 50 फीट ऊपर से इस बस्ती पर जो है आकर के गिर रहा था, और ये तबाही का प्रेशर इस बस्ती में पूरी तरह से तबाही लेकर के आया है। और आप समझ सकते हैं जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, इन लोगों को कितना अधिक नुकसान हुआ है। इनके जो भी सामान थे वो सभी सामान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी का प्रेशर जो है यहाँ पर भी गिर रहा था, जिस कारण से ये इस स्थान पर पूरी तरह से गड्ढा बन गया, गड्ढा नुमा ये आकार जो है में तब्दील हो गया है ये स्थान। हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलने का कोशिश करते हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करके उनकी स्थिति से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुल जो है 84 परिवार यहाँ पर रहते हैं, जो कि अंत्योदय परिवार, सबसे निचले तबके के परिवार के लोग हैं। आप कल की घटना के बाद देख सकते हैं कि सभी घरों के बाहर जो है वो सामान निकाल के रखा गया है, जो पानी में भीग चुके थे, और जो सामान बर्बाद होने वाले थे उन सभी सामानों को घर से बाहर निकाला गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि घर के बाहर बर्तन और जो रोजमर्रा के जरूरी सामान थे, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, ये सभी चीजों को जो है बाहर निकाल के घर के लोग जो है वो उन्होंने किसी तरह से सामान को बचाने की कोशिश की है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके घर के जो राशन थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो घटना हुई है इसमें
तकरीबन यहाँ के 18 परिवार को जो है भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कई घर के छत जो है वो टूट चुके हैं, कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ भी कुछ महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि घर का चावल है, जो महिला दिखा रही है, ये चावल पानी में पूरी तरह से भीग चुका है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू पहुंची थी। उन्होंने इन परिवारों को चावल मदद में जो है वो उपलब्ध कराया है। तकरीबन 10 किलो चावल एक परिवार को विधायक के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि इनका खाने पीने का जो जरूरी सामान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। क्या हुआ था दीदी कल यहाँ पर, किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? जैसे कल 12 बजे हम लोग घर में थे, सब माँ सब्जी बना रही थी और हम घर आए, बच्चों को स्कूल से आए थे, उन लोग को कपड़ा सब खोल रहे थे। अचानक से ऐसा लगा कि कुछ फूटा, बहुत जोर से बम फूटा टाइप का लगा। उसके बाद हमारे घर के अल्बेस्टर में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर सब गिरने लगे। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि कौन फेंक रहा है, क्या उतने में ही देखी कि इतना जोर से पानी सब गिरने लगा। ऐसा लगा कि हमको कि मेरे घर में जैसे बादल फट गया है। बाहर निकले, अगल बगल बोले सब भागो, सब हम लोग बाहर निकल गए। बच्चों को पहले निकाले, घर के बुजुर्ग को पहले निकाल के बाहर हम लोग निकले। उसके बाद जब देखे कि वहां से पानी, जो पीछे का पाइपलाइन है, वहां से पानी सीधा डायरेक्ट मेरे घर में आया। मेरा घर पहले टूटा, सबसे पहले देख सकते हैं आप, मेरा घर पहले टूटा। उसके बाद पूरे घरों से देखिए, आप देखते जाइए, ये देखिए मेरा घर में पूरा घर का, मेरे बच्चों का स्कूल का बैग से लेके, कॉपी किताब से लेके, कपड़े लत्ते सारे कुछ, खाने का सामान सब कुछ बह गया। आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा टूट चुका है। ये मेरा किचन है, ये एक रूम है, ये मेरा किचन है, ये एक रूम है, दोनों पूरी तरह से तबाह हो गए। सारा सामान, मेरा किचन का सारा सामान, खाने पीने का सब कुछ बह चुका है। तो इस घटना के बाद कोई मदद के लिए आगे आया आप लोग के? मदद के लिए तो अभी हमारे जो विधायक हैं पूर्णिमा साहू आए हैं, पवन अग्रवाल जी आए थे, फिर कल शाम को गुंजन यादव जी आए थे। उन्होंने आके देख के अपनी बातें को लेके गए हैं, हमारी समस्याओं को सुने हैं। आगे वो लोग आगे का प्रोसेस जो है डीसी सर से बात करेंगे, फिर बात करके वो लोग जो भी हम लोग को मदद है करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को तो उन्होंने 10 किलो चावल करके दिया है, लेकिन आगे का जो है अब वो आके जो भी मदद करेंगे आगे। टाटा स्टील यूआईएसएल की पाइपलाइन थी जो फटी है, तो टाटा स्टील के कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? टाटा स्टील के अधिकारी तो मैं नहीं जान पाऊंगी, क्योंकि हम लोग तो इधर सामान सब ये कर रहे थे। अभी तक तो मैं नहीं देखी हूँ कि कोई वहां से आए हैं। अगर आए भी होंगे तो शायद मुखिया सबसे मिले होंगे। हम लोग तो अपने सामान घर द्वार समेटने में लगे हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रही है आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिस तरह से हम लोग का अभी घर का क्षतिपूर्ति हुआ है, पूरा घर टूट गया है, मैं यही चाहूंगी कि हमारे घर द्वार को बनाया जाए प्रशासन की ओर से। हमें फिलहाल राशन, अभी जैसे पाइपलाइन की वजह से पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, शौचालय टूट गए हैं, वो भी जरूरत है। जो जरूरत की चीज है वो चाहिए। घर टूटे हैं, घर बन जाए। अब देख सकते हैं कि जिस तरह की घटना हुई है, इनके रोजमर्रा के जो भी सामान थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस घटना में इनके राशन के साथ ही बच्चों के कॉपी किताब तक भीग गए हैं। इनका, जैसे ये महिला बता रही है कि इनके बच्चों का कॉपी किताब और बैग तक जो है पानी में बह गया, जिस कारण से इनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस घटना ने इस गरीब बस्ती के लोगों पर किस कदर कहर ढाया है। यहाँ पे भी एक महिला है, हम इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। दीदी, क्या हुआ था कल की घटना और कितना नुकसान हुआ है आपको? कल बहुत मेरा राशन जहाँ किसी कपड़ ऊपर बर्तन वर्तन सब एकदम हो गया, नदी जैसे पानी निकला, ऊपर से आसमान जैसे गिर गया जैसे लग रहा मेरे को। हम सब्जी बना रहा था, खाना बना रहा था, खाना बना के कहाँ गिरा बोल के बाहर आया तो देखा तो पानी गिरने लगा घर से, और कुछ हम संभालने नहीं सक रहा। तो यहाँ पे कल जो स्थिति हुई थी, कल शाम में, कल रात का आप लोग खाना खाई है? हाँ, भाई लोगन सब गांव बस्ती लोग जा बचा हुआ वो लोगों ने हमको खाना खिलाया। पवन अग्रवाल आया, वो खाना बिल बाहर से 12 बजे का ला दिया, और शाम को भाई बहन लोगों ने दिया, और अभी बिल दे रहा। क्या करती हैं चाची आप? हम भीख मांगते हैं, और क्या करेंगे? बोला है मेरा बूढ़ा बिल है। हाँ, वो तो सुनने नहीं सक रहा, एक बोलने से दो बोलता, बोलने भी नहीं जान रहा, एकदम बूढ़ा है। क्या करेंगे बोलो? कुछ नहीं, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे बोले, मेरा पूरा टेंशन नहीं कर रहा। तो जितने लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, 18 बता रहे हैं कि 18 घर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये 18 घर के लोग क्या करते हैं? वो सब भीख मांगते हैं। लड़का लोगन जो 1 ठो 4 ठो 5 ठो है, वो लोगन बड़ा टेम्पो करके चलाता है, या कुल भी काम करने जाता है, जो काम मिलता करता है।
अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास साहू यहाँ पहुंची थी। उन्होंने यहाँ के अंत्योदय परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनसे उनकी परेशानी को जाना और मौके पर उन्होंने प्रत्येक परिवार को तकरीबन 10 किलो चावल जो है वो उपलब्ध कराया है, ताकि अभी जो है जो इन्हें नुकसान हुआ है कम से कम इनका भोजन जो है वो ठीक तरीके से चल सके। इस विषय पर पूर्णिमा साहू से भी हमने बात की। हम आपको वो भी सुनाएंगे कि पूर्णिमा साहू ने क्या कहा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी जो घटना हुई है जिसकी वजह से इनके घरों को, इनके जो जितने भी राशन की सामग्रियां थी वो बह गई है, इनके कपड़े तक बह गए हैं, तो और उनका जो घर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो इसको लेकर हम तो चाह रहे थे कि डीसी साहब से अभी जस्ट जाकर मिले, पर डीसी साहब अभी छुट्टी पर हैं, तो हम कल या परसों उनसे मुलाकात कर लेंगे। अभी इन्हें राहत पहुंचाने के लिए इनके पास खाने की सामग्री नहीं है, तो खाने की सामग्री चावल हमने अभी 10-10 किलो बंटवाया है, जिनके घर टूटे हैं, जिनके सामान सारे बह गए हैं उन्हें। और पानी की व्यवस्था की इन्होंने समस्या बताई कि पानी व्यवस्था नहीं है, शौचालय भी नहीं हो पा रहे, तो हम यहाँ पे एक टैंकर की व्यवस्था करवा देंगे, जिससे इनको कुछ दिनों तक जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हम इनका परमानेंट जो है समस्या का समाधान पूरी तरह से कर देंगे। मैम, इस बस्ती में अंत्योदय परिवार ज्यादातर जी, और वही ये टाटा स्टील यूआईएसएल की पाइपलाइन है वो फटी है और काफी नुकसान हुआ है। जी, जी, कैसे देखे टाटा स्टील? मैं तो यही देखती हूँ, अगर बरसों पुरानी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, टाटा स्टील को चाहिए कि इसकी मरम्मत होती रहे। तो मैं इसको लेकर मैं टाटा स्टील से भी वार्तालाप करूंगी कि अगर ऐसी पाइपलाइनें गई हैं तो आप उनका देख रेख मरम्मत जो है करवाते रहे आने वाले समय में, क्योंकि नहीं तो अगर मरम्मत नहीं होगा तो ऐसी भयावह स्थिति जो है पैदा होगी। अभी जो इन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? इन्हें जो अभी नुकसान हुआ है, बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि जितने भी इनकी समस्याएं हैं पानी को लेकर, तो फिलहाल 3 दिन 4 दिन जितने भी अभी दिन तक पानी की परमानेंट जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये कह रहे हैं। और शौचालय के लिए भी जो शौचालय था वो ध्वस्त हो चुका है, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर देंगे यहाँ पे। और बाकी और भी जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम डीसी साहब से मिलेंगे, इनके जो घर टूटे हैं उन्हें लेकर, जी, ताकि उनका घर भी अच्छे से बन जाए। डीसी साहब से हम अपील करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं, इनसे भी जानते हैं कल यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, कितने परिवारों को कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे होगी, क्या मांग करते हैं आप लोग? अभी यहाँ पर लगभग 18 परिवार मैंने इस घटना से प्रभावित हुआ, जो जिसका भी रहन सहन रहने के लिए घर जो था टूट गया, चावल कपड़ा जो भी था पानी में बहकर चला गया है। तो अभी स्थिति इतना खराब है कि इनका जीने खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। आज बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाए, उनका जो स्कूल ड्रेस किताब भी बहुत कोई बच्चा का बह के चला गया। दिन भर ये जो लोग जिनको नुकसान हुआ है ये दिन भर मांगते थे और अपना गुजारा करते थे किसी तरह से। ऐसे में ऐसे परिवार को इस तरह की क्षति पहुंची है, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? टाटा स्टील यूआईएसएल की ये पाइपलाइन थी जो फटी है, यूआईएसएल के कोई अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिए? यूआईएसएल के अधिकारी से अभी तक हम लोग कोई आश्वासन नहीं मिला, वो अपना काम करके सीधा निकल गए। अभी तक उनको आके ये देखना चाहिए था कि उनके द्वारा जो पाइपलाइन से जो नुकसान हुआ अभी कोई सुध लेने नहीं आया यहाँ पर। तो क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम मांग करते हैं जिसको से और जिला प्रशासन से जो भी स्थिति क्षति पहुंची है तो उसको यथास्थिति बनाया जाए। और जो आदमी मांग कर खाकर अपना जीवन बसर करता है उसके पास अभी कोई साधन उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि पहनने का कपड़ा नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे जिला प्रशासन और जिसको तरफ से कोई आश्वासन या सहयोग नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? नुकसान ऐसे आकलन तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आपको देख के खुद ही पता चलना चाहिए कि क्या नुकसान है। चलिए, देखिए ये बता रहे कि यहाँ जो लोग हैं ये सभी दिन भर मांग कर चुनकर अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसी परिवार पर इस तरह की आफत आन पड़ी है, लेकिन अब तक प्रशासन के स्तर पर यहाँ पर कोई सूद नहीं ली गई है, ना ही टाटा स्टील यूआईएसएल के अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है या कोई मदद के लिए जो है वो आगे आए हैं। केवल जमशेदपुर पूर्वी के जो है विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, विधायिका ने यहाँ पर कुछ लोगों की कुछ सहायता की है, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि इस बस्ती के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए काफी नहीं है।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं और प्रशासन को इस पर क्या पहल करनी चाहिए। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ बनेंगे। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in